ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़। हाँ भाई, वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, वीडियो चल ही रही है और इस चीज़ को स्किप मत करना, बिकॉज ये आपकी जेई नीट बोर्ड जैसे एग्ज़ाम्स में आने वाली है और आपको बहुत ही अच्छे नंबर दिलवाने वाली है। तो अपनी दीदी के ऊपर भरोसा रखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद। ठीक है। तो भाई जब हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आए, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में हमने क्या सोचा था भाई कि मतलब पहले एक को बुलाएंगे, फिर दूसरे को बुलाएंगे, फिर तीसरे को बुलाएंगे। भाई ऐसे ही होता होगा सिस्टम। मैं सोचा जितने दूसरे की बारी आएगी तो पहले वाले से पूछ लूँगी क्या क्वेश्चन पूछे। ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम में भाई पहले 3 बंदों को एक साथ बुलाया गया, रोल नंबर 1 2 3 हाजिर। और ये मैडम ये नहीं पूछ रही कि भाई रोल नंबर 1 तेरा है, दूसरा तेरा है, तीसरा। बेटा आप बताइए। मतलब जो झटके लगते थे ना मैं प्रैक्टिकल में, मतलब जिस दिन मेरा पहला प्रैक्टिकल था उस दिन मेरे को पता चला कि भाई ये तो ऐसे बुलाते हैं 3 रोल नंबर सीधे। अरे तुम्हारा भी 3 रोल नंबर है या फिर पहले दूसरे तीसरे में आता है ना, तो घर से प्रिपेयर होके जाना है मेंटली। ठीक है। हेलो मेरे धुरंधर्स, कैसे हो आप सभी। तो भाई आज क्लासेस मतलब 4 दिन हो गए हैं आपकी क्लास नहीं लगी है। मेरे को बहुत बुरा लगा क्योंकि भाई मैं बीमार थी और आज भी इतनी मुश्किल से आवाज़ निकल रही है बिकॉज़ बीच में मेरे को बुखार, खांसी, जुकाम, टॉन्सिल्स की दिक्कत आ गई थी, जिस वजह से भाई गले में से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। और अभी भी भाई थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ठीक है। क्लासेस ले रही हूँ, एडजस्ट कर लेना। ठीक है। वरना क्योंकि फिर मैं सोच रही हूँ कि फिर एक हफ्ते तक अब ऐसे ही क्लास नहीं लगेंगी। ठीक है। तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा। ठीक है। और आप मैंने बताया था कि आपका 19 को केमिस्ट्री का प्री मिड है, तो मैंने वैसे तो आपके 5 चैप्टर करवा दिए हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने नोमेनक्लेचर में दिक्कत आई थी, नोमेनक्लेचर करवा दिया है। ठीक है। उसके बाद मतलब सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है। आपने कहा था कि डी एंड एफ ब्लॉक में एफ ब्लॉक वाला पोर्शन हमें समझ नहीं आया, उसे दोबारा करवा दो। तो आज हम कंप्लीट एफ ब्लॉक को समझेंगे। ठीक है। अगर कोई बच्चा कह रहा हो कि मैम डी ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक का लेक्चर डी एंड एफ ब्लॉक सर्च करोगे, वहाँ पे आपको डी ब्लॉक मिलेगा पूरा। ठीक है। लास्ट की 3-4 मिनट एफ ब्लॉक की हैं वो छोड़ सकते हो, क्योंकि एफ ब्लॉक में इस वीडियो में कवर करवा दूँ। ठीक है। तो अब मुझे यही कहना है बच्चों, आइए आपका स्वागत है। ठीक है। तो आ जाओ यार जल्दी जल्दी से सेशन में, और इस सेशन को यार लाइक और शेयर कर दो प्लीज़। मैं देख पा रही हूँ यार बहुत ही कम लाइक्स हैं सेशन के लिए। थोड़ा जोश वोश इंक्रीज करो ताकि मेरे को भी जोश आए बढ़ाने में। करो यार लाइक जल्दी। वेरी गुड। आगे बढ़े। चलो आज हम करेंगे, मास्टर करेंगे भाई किसे, एफ ब्लॉक को। कहोगे मैम और सारी चीज़ें तो हम पहले से ही मास्टर करते आ रहे हैं। आज हम मास्टर करेंगे भाई एफ ब्लॉक को। ठीक है। ये रहा उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, और उसके बाद एक्टेनॉइड्स पढ़ेंगे, लेंथेनॉइड्स पढ़ेंगे, और कुछ एग्जाम में रिलेटेड जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि बताइए भाई लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है। वो सारी चीज़ें देखेंगे, ट्रिक्स देखेंगे। आगे बढ़ें। यस मैम बढ़ जाइए, हमने कब रोका है आपको, और हमारे कहने से आप रुकने भी नहीं वाले। ठीक है। तो भाई जो हमने पढ़ा था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो तो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है। पर मैम जो एफ ब्लॉक है वो है मैम हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है। मैम अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है तो ये मैम हमें पता है ये कहाँ आते हैं। मैम ये जो डी ब्लॉक की जो फर्स्ट सीरीज है, यानी जो अब देखो यहाँ पे देखो, जो मैम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है दे आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है मैम। मैम ये जो ग्रुप 3 है ना हमारा डी ब्लॉक का, उसके जो लास्ट वाले 2 जो लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइन, मैम वहाँ पे आपने कुछ रेड रेड पोर्शंस लगा दिया था आपने पिछली वाली वीडियो में जब आपने डी एंड एफ ब्लॉक बताया था। ये देखो। ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिन्हें आप 4F सीरीज यानी लेंथेनॉइड्स और 5F सीरीज यानी एक्टेनॉइड्स कहते हो। ठीक है। तो देखो लिख रखा है, ये जो लेंथेनॉइड्स होते हैं ये 6th पीरियड में आते हैं, और जो एक्टेनॉइड्स होते हैं ये आपके 7th पीरियड में आते हैं। ठीक है। लेंथेनॉइड्स के अंदर फिल होते हैं आपके 4F सबशेल, और जो एक्टेनॉइड्स है वहाँ पे आपके फिल होती है 5F सबशेल। ठीक है। अब आपके पास ये, अब इस स्ट्रक्चर को देखो, अब पहले आपके पास है एक न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर 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 आपको शेल मिलेंगी, जो आउटर मोस्ट शेल है दैट इज योर वैलेंस शेल। ठीक है। अब आउटर देखो जो शेल्स है, ठीक है, अब बाहर वाली शेल से अगर आप एक शेल पहले आ रहे हो,
n-1, तो उसे बोलोगे आप पेनल्टीमेट शेल। अगर आप अल्टीमेटली अगर हम 4f की मतलब अगर f ब्लॉक की बात करूँ तो n माइनस मतलब n तो आपका 4f जो n है वो तो आपका f ब्लॉक है, ठीक है। अगर मैं f ब्लॉक से एक कम करके आ रही हूँ यानी n-1 तो वो हो गया आपके d ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, यानी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। आप कहोगे मैम अगर n-2 कर दे तो उन्हें हम बोलेंगे एंटी पेनल्टीमेट शेल्स, ठीक है। और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर करेगा, वो एंटर करेगा f ऑर्बिटल में, क्योंकि अल्टीमेटली भाई हम बात ही f ब्लॉक की करें तो लास्ट ऑर्बिटल कहाँ होगा, मतलब लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो f ऑर्बिटल में होगा, ठीक है। आप कहोगे मैम हमें जल्दी से जल्दी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन बता दो, क्योंकि हमें कल सुबह पलवेल निकलना है, ठीक है। बनवा दूंगी पलवेल, 3 दिन की छुट्टी पे गई थी, जब घुमाते पलवेल निकलना है इन्हें, पढ़ लो एग्ज़ाम है। हाँ जी, एक और बात मेरे को बताना कि आपके स्कूल में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब से हैं, ताकि मैं आपको जो प्रैक्टिकल वाला मटेरियल है वो भी दे दूँ, ठीक है। वरना कहोगे मुझे मेरे घर जाना है, ठीक है। चलो मैम जर्नल कॉन्फ़िगरेशन बता दो। जर्नल कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों इसकी n-2, जो f में कितने इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं, 1 से लेके 14 तक, ठीक है। n-1 d में आ सकते हैं ओनली 0 से 1 तक, ठीक है, ns2। यहाँ पे s आपका कम्प्लीटली फिल्ड रहेगा। जो d है d के अंदर या तो 0 होगा या फिर 1, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और f के अंदर 1 से 14 कितने भी हो सकते हैं। चले आगे भाई, कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेना, बताती चल रही हूँ क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कहीं फिर पेपर में जाके तुम्हारी शक्लें बन जाए। आई ये क्या है, ये तो मैम ने करवाया ही नहीं, अभी बता रही हूँ, सुन लो ध्यान से। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। कहोगे मैम ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, ध्यान से देखो, तुम ध्यान से ही नहीं देखते हो बच्चों। दिस इज योर जनरल कॉन्फ़िगरेशन, मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। तो अब देखो, सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछ ले, किसी की भी पूछ ले, आपसे इन 3 एलिमेंट्स की तो ज़रूर पूछेगा, और 3 में से जो ये सेकेंड नंबर पे इसकी पूछ सकता है। आप कहोगे मैम ये कैसे होगा, देखो मैम इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4f, ठीक है। वही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स 1 से 14, 5d 0 से 1 और 6s2। कहोगे मैम यही चीज़ तो हमने ऊपर पढ़ी थी। कहोगे मैम n-2 है, इसकी जगह तो मैम 4 लिखा हुआ है, n-1 की जगह 5 लिखा हुआ है और n की जगह 6 लिखा हुआ है। मैम जब n, मैम समझ गए मैम, n की जगह तो 6 है, ठीक है मैम। जब n की वैल्यू 6 है तो 6 में से 2 गए मैम, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है मैम। और n में से 1 गया यानी मैम 5 आ गया। कहोगे मैम ठीक है। अब इसकी जो नियरेस्ट जो नोबल गैस है वो कौन सी है मैम, जो नियरेस्ट इसके नोबल गैस है मैम वो तो जेनॉन है, और जेनॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज योर 54। कहोगे अच्छा मैम। अब इसी के ऊपर पूरी कहानी है, ठीक है। मतलब ये जो सबसे जो आपके जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना, उनके सबसे पास वाली जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज योर जेनॉन वाली, ठीक है। तो जेनॉन का नंबर याद रख लो 54, क्योंकि ये स्टेबल है और ये जेनॉन की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब कहोगे अच्छा मैम ये जेनॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा किसने कहा, मैं तो जनरल फॉर्मूला बताया ना, ठीक है। अब देखो मैम सीरियम है, ठीक है मैम, इसका जो एटॉमिक नंबर है Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर। मैम इसका जो एटॉमिक नंबर है मैम वो तो 58 है मैम। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जेनॉन है दैट इज़ योर क्या है, आपकी नोबल गैस स्टेबल है। अब यहाँ पे एलिमेंट्स पूरे कर दो मैम, S में तो 2 रहेंगे, ठीक है मैम। 5d1, ठीक है। अब जो 4f है मैम वहाँ पे तो मैम एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि हमें 4 पूरे करने हैं, ठीक है। क्योंकि मैम जेनॉन तो पूरी मतलब फुली स्टेबल्ड है, नोबल गैस है, तो मैम 2 तो S में चले गए, एक D में चला गया और एक F में आ गया, ठीक है। कहोगे मैम अच्छा ठीक है मैम आगे बताओ। अब कहोगे मैम अगर इसको स्टेबल होना है तो स्टेबल कैसे होगा, मैम अगर सीरियम को अगर स्टेबल होना है तो स्टेबल कैसे होगा, ये स्टेबल होगा Ce4+ बना के, ठीक है।
ताकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 54 हो जाएगा। कहोगे मैम 54 तो ज़ेनॉन का है, वो तो एक नोबल गैस है, ठीक है। और नोबल गैस क्या है, स्टेबल है, तो इस वजह से स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आता है 64 एटॉमिक नंबर। अब कहोगे मैम ये क्या नाम रख दिया, इसका नाम है गैडोलीनियम। इसकी जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ योर 64। ये हाफ, इसके अंदर प्रेजेंट है आपके हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स। कहोगे मैम एस में पूरे कर दिए और 5D में मतलब एक ही आएगा, क्योंकि मैक्सिमम इसके अंदर एक ही आ सकता है ना डी के अंदर, और जो बच गए मतलब 7 एक और बच गए वो आ गए एफ में, ठीक है। अब कहोगे अच्छा मैम उसके बाद आता है हमारे पास लुटेटियम, ठीक है। लुटेटियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ योर 71। कहोगे मैम एस में तो 2 ही आ सकते हैं, 2 लगा दिए। मैम डी के अंदर एक ही आ सकता है, मैक्सिमम एक लगा दिया, और जो बच गए वो एफ में पुट कर दो। दिस इज़ योर फुल्ली फिल्ड एफ ऑर्बिटल, दिस इज़ योर हाफ फिल्ड एफ ऑर्बिटल, दिस इज़ योर फुल्ली फिल्ड फुल्ली फिल्ड एफ ऑर्बिटल, ठीक है। अब कहोगे मैम ये तो स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल कब होगा, ये स्टेबल होगा Ce4+ पे, जब ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे आपको एक वार्निंग दी गई है कि जो नॉर्मल रूल है वो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है, और जो हाफ ऑलवेज लुक फॉर हाफ फील्ड यानी F7 और फुल्ली फील्ड यानी F14, ठीक है, फॉर स्टेबिलिटी। अगर F7 है तो हाफ फील्ड मतलब हाफ फील्ड है, और F14 है तो फुल्ली फील्ड है, ठीक है, फॉर स्टेबिलिटी ये देखना है। अब कहोगे मैम यहाँ पे F7 था तो ये हाफ फील्ड है और ये स्टेबल भी है। कहोगे मैम अच्छा मैम यहाँ पे 14 था तो मैम ये फुल्ली फिल्ड भी है और स्टेबल भी है। अब हम बात करते हैं द आहा कॉन्सेप्ट की, ठीक है। आहा हम कब यूज़ करते हैं वर्ड, जब मतलब खुशी के लिए वर्ड यूज़ करते हैं ना, खुशी। अब हमारी क्लासेस में 3 खुशी हैं, ठीक है, 3 खुशी है ना। देखते हैं आज कितनी खुशी आई हैं, और जो खुशी इस लेक्चर को देख रही हो वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना यस मैम आई एम वॉचिंग, ठीक है, मैं समझ जाऊंगी, ठीक है। आहा हम यूज़ करते हैं खुशी के लिए, जब हम खुश होते हैं, आहा आज तो मज़ा आ गया, यूज़ करते हैं ना, आहा भाई मज़ा आ गया, करते हैं ना यूज़। तो ये हम यूज़ करेंगे भाई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस के भाई मज़े हैं। अब कहोगे मैम कैसे, देखो सबसे पहले मैं बता देती हूँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं। यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन दे रखी है, द स्टीडी का मतलब क्या होता है, इतनी अंग्रेजी तो पढ़ के आए होगे। द स्टीडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनॉइड विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर फ्रॉम सेरेनियम टू लुटेटियम। कहोगे मैम ये कहना क्या चाहता है आखिर, कहोगे मैम ये कहना क्या चाहता है आखिर। देखो ये कहना चाहता है कि मैम जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो मैम इनकी जो एटॉमिक और जो आयनिक रेडियाई है वो डिक्रीज हो रही है, उसे ही हम कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कहोगे मैम समझ नहीं आया, एक बार फिर सुनो। देखो जो सीरियम है यानी 54 एटॉमिक नंबर, और जो लुटेटियम है यानी 71 एटॉमिक नंबर, कहोगे मैम इसकी तो एटॉमिक जो नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है, कर ही रहा है ना। कहोगे मैम एटॉमिक नंबर अच्छा सीरियम का जो एटॉमिक नंबर है मैम वो 58 है, और लुटेटियम का जो एटॉमिक नंबर है मैम वो है 71। कहोगे मैम एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो मैम एटॉमिक और आयनिक रेडियाई बढ़नी चाहिए, पर यहाँ तो घट रही है। ये हो रहा है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कहोगे मैम इसका मैकेनिज्म बताओ, मेरे को तो नहीं समझ आया। देखो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, कहोगे मैम जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। कहोगे मैम बिल्कुल सही, ठीक है मैम। अब जो नए इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ आएंगे, कहोगे मैम वो तो 4f सबशेल में आएंगे। कहोगे मैम ठीक है, हाँ मैम जब नए इलेक्ट्रॉन आएंगे वो तो 4f सबशेल में जाएंगे। मैम अब जो 4f इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हैं, वो पुअर शील्डिंग है, ठीक है। शील्डिंग क्या होती है, शील्डिंग इफेक्ट मैंने आपको डी ब्लॉक में बताया था क्या होता है, याद है। तो वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे होगी आपकी पुअर शील्डिंग, ठीक है। जिस वजह से जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, वो यांक करेगा
मतलब यांक करेगा मतलब धक्का देगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अंदर की साइड पुश करेगा, ठीक है। जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, न्यूक्लियस है भाई, इलेक्ट्रॉन्स देखो समझाऊंगी। जो न्यूक्लियस है वो यांक करेगा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है अंदर की तरफ, जिस वजह से जो साइज है वो श्रिंक कर जाएगा। कहोगे मैम कहानी से बताओ, हमें तो मतलब कहानी से ही समझ आने लगे, अब ये नॉर्मल बातें हमें नहीं समझ आती। देखो एटॉमिक नंबर है, कहो देखो आपके जो घर है वहाँ पे मान लो ज़्यादा लोग आ गए, घर नहीं, चलो एटॉमिक नंबर मैम आपको बस आप ये समझो कि एक न्यूक्लियस है, ठीक है मैम। एटॉमिक नंबर बढ़ गया, ठीक है मैम, जितना एटॉमिक नंबर बढ़ा मैम, आपके घर में जितने लोग आए उन सभी के पास चलो मैम फ़ोन है, एक बार के लिए मान लेते हैं, तो हर किसी के मैम चार्जर बढ़ गए, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। फ़ोन है तो भाई मैम चार्जर भी लाएंगे मैम, अब ज़्यादा चार्जर हैं तो अब जो नए जो चार्जर हैं, ठीक है, जो नए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाएंगे मैम, वो 4s सबशेल यानी प्लग बोर्ड की तरफ जाएंगे, ठीक है मैम। अब इतने ज़्यादा जो प्लग बोर्ड्स के अंदर, मतलब पहले तो मैम आपके घर में एक दो ही चार्जर होते थे मैम, अब सभी प्लग बोर्ड्स के अंदर जो चार्जर घुस जाएंगे, जिस वजह से मैम पुअर शील्डिंग होगी। कहोगे हाँ मैम, अब जो न्यूक्लियस है वो भी तो चाहेगा, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस चाहेगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा है, पर उसकी जो शील्डिंग है वो पुअर है, जिस वजह से जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक कर जाएगा। कहोगे मैम बात का वैसे कोई लेना ना देना था, पर कॉन्सेप्ट हम समझ गए, ठीक है, कॉन्सेप्ट ही समझाना था। ये डायग्राम भी वही समझा रहा है, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया। अब इसमें चार्जर की बात मेरे दिमाग में अब चार्जर आया, तो चार्जर वाली बात समझा दी। ये मैंने वॉल वाला एग्जांपल पता नहीं वीडियो के टाइम मेरे को आया जो मैं स्लाइड्स बना रही थी, अब मैं ये वाला एग्जांपल भूल गई, इसलिए मैंने आपको चार्जर का एग्जांपल दे दिया, ठीक है मैम। अब हम बात करते हैं 3 मेजर कॉन्सिक्वेंसेज की लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में। सबसे पहली बात है मैम सेपरेशन जो है वो नाइटमेयर है, मतलब मैम अलग होना इतना भयंकर चीज़ है मैम। फॉर एग्जांपल जो साइज़ है ना बच्चों, वो इनका ऑलमोस्ट क्या है, आइडेंटिकल है अक्रॉस द सीरीज, ठीक है। जिस देखो अगर साइज सेम है, ठीक है, मान लो आप 2 भाई हो, ठीक है, अब आप दोनों मतलब ट्विंस हो, ठीक है, मतलब शक्ल थोड़ी सी मिसमैच है, ठीक है, वैसे ट्विंस हो, मतलब इसका साइज़ आपको आ जाता है, तो कभी कभी वो टी शर्ट आप पहन लो, कभी कभी वो टी शर्ट ये पहन ले, ठीक है। एग्ज़ाम देने कभी कभी ये चला जाए, एग्ज़ाम देने कभी कभी आप चल जाओ, ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट कैसा है, आइडेंटिकल है, ठीक है, अक्रॉस द सीरीज, जिस वजह से जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सिमिलर हैं, ठीक है, जिस वजह से जो लेंथेनॉइड मिक्सचर्स हैं उनको केमिकली सेपरेट करना क्या है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है। कहोगे मैम ओके जी ओके, ठीक है मैम। दूसरा है जो 4D और 5D है मैम, वो ट्विंस है। कहोगे मैम पहले तो ये लेंथेनॉइड्स ही कि लेंथेनॉइड्स मिक्सचर ही पहले तहलका मचा रहे हैं, पहले ही आइडेंटिकल है मामा, 4D और 5D भी ट्विंस है। अब देखो जो साइज़ है 5D का एलिमेंट्स का वो श्रिंक होके, अब जो 5D एलिमेंट्स है वो श्रिंक होके जो इनका जो साइज़ है वो 4D के बराबर आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो जेरेनियम है, ठीक है, वो उसका जो, ठीक है, जो जेरेनियम है और जो हॉफनियम है, अब देखो ये जो ट्विंस है, अब इन ट्विंस में आप कोई भेदभाव कर पा रहे हो, ठीक है। ये जो अब ये जो जेरेनियम है, ये जो ZR आपको दिख रहा है और ये जो हॉफनियम है, ये क्या है, ये है केमिकल ट्विंस। अब कहोगे मैम लगभग देख लो मैम, देखो ये मैम 160 है और मैम ये 159 है मैम, लगभग सेम है, मतलब मैम एक का तो इतना कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है मैम केमिकल ट्विंस आपकी, ठीक है। अब कहोगे मैम बेसिसिटी ड्रॉप क्या है, एज साइज डिक्रीजेज, जैसे जैसे साइज डिक्रीज कर रहा है मैम, जैसे कि जो आपका ये एरियम था, ठीक है, +3 टू लुटेटियम +3, इनके अंदर जो कोवेलेंट कैरेक्टर है किसका, जो मेटल का और जो OH बॉन्ड का जो इनके बीच का जो रिलेशन था, ठीक है मैम, वो क्या करेगा, वो बॉन्ड करेगा इंक्रीज ड्यू टू फजान्स रूल। कहोगे मैम फजान्स रूल तो हम क्लास 11 में पढ़ के नहीं आए, हमें बताओ फजान्स रूल क्या होता है। फजान्स रूल ये कहता है जैसे जैसे भाई आपका जो साइज डिक्रीज करेगा, ठीक है, वैसे वैसे आपका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है किसका मैम, मेटल और जो OH बॉन्ड है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है मैम। देखो
ये जो सेरेनियम +3 है, ठीक है। अब इसके साथ मैम OH वाला जो बॉन्ड है ये मैम बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है मैम। जैसे जैसे ये इसका साइज़ डिक्रीज़ हुआ वैसे वैसे इसके अंदर जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, इसका जो बॉन्ड है वो इंक्रीज़ हुआ, जिस वजह से मैम इसका जो बेसिक कैरेक्टर है मैम वो डिक्रीज़ हुआ और मैम ये लीस्ट बेसिक हो गया। पहले तो मैम ये ज़्यादा बेसिक इसलिए था, ठीक है। अब मैम धीरे धीरे इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज़ हो गया तो ये लीस्ट बेसिक हो गया, ठीक है। समझ आ रहा है तो लिखो क्लियर। क्या लिखना आपको? क्लियर। भाई मैंने ना ये सोचा था, अब ये ना थोड़ा सा ऐसे करते ही ये ब्लर हो जाती है स्लाइड। मैंने सोचा था क्योंकि पिछले वाली स्लाइड्स क्या थी, यहाँ तक आ जाती थी, ठीक है, तो लिखने का स्पेस नहीं मिलता था। आज मेरे को लिखना ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। आगे चलते हैं। कहोगे ऑक्सीडेशन स्टेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है मैम? ऑक्सीडेशन स्टेट मैम, क्या हम लेंथेनॉइड्स की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हम लेंथेनॉइड्स की बात करें। लेंथेनॉइड्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी कि वो क्या है? +3, मतलब ये कॉमन है सभी लेंथेनॉइड्स के लिए, ठीक है। तो मैम क्या और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है? वो है आपकी +3। अब छोटी सी एक स्टोरी बताऊँ भाई। जब मैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सिक्स्थ और 9th to 12th क्लासेस में थी ना, तो भाई मेरा रोल नंबर 3 था। तो तुम बताना भाई, तुम में से किसी का रोल नंबर 3 था क्या? ठीक है, बट मेरा रोल नंबर तो 3 ही है, मतलब 3 ही था, ठीक है। एंड मतलब कभी कभी ऐसा लगता था ना कि देखो हमारी क्लास में तो इतनी कभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई नहीं कि जिस दिन हमारी मतलब कॉपीज़ का ही डर रहता था। वैसे मेरी कॉपी तो पूरी रहती थी हर बार, बट यार जब मैं 6th क्लास में थी ना और 3rd क्लास में थी तो भाई मेरे को मैथ से बहुत डर लगता था। वैसे मेरे को 11th में भी लगता था, बट 12th में उससे ज़्यादा लगता था डर। 11th में तो बहुत कम लगता था डर, क्योंकि जो सर थे ना वो मतलब हमारे मैथ्स के सर, वो मतलब एक टाइम तक फेवरेट बन चुके थे मेरे, ठीक है। बट 12th में मैथ्स ने इतना डरा दिया ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, भाई सलाम है जो बच्चे मैथ्स लेते हैं, ठीक है। मैं तो मैथ्स दोबारा मुड़ के देखूँ भी ना, ठीक है, इतना डरा रखा है मेरे को मैथ्स ने, इट्स नॉट ईजी, ठीक है। तो भाई जो कॉपी चेकिंग होती थी ना वो मतलब फर्स्ट रोल नंबर से ही होती थी, तो भाई डर रहता था। कॉपी में तो मेरी घर से ही पूरी करके ले जाया करती थी। मैं सोचती थी कभी तो ऐसा मोमेंट भी आए, कभी लास्ट से कॉपी चेकिंग हो, क्योंकि भाई हमारी क्लास में मतलब 61 बच्चे होते थे। मैं सोचती थी इनका नंबर तो कल भी नहीं आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से स्पीड थी ना कॉपी चेकिंग्स की, इतने मतलब 40-45 पेज पे टिक टिक मारना होता था, फिर भी इतना टाइम निकल जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। और ये झटका जब लगा जब हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम आए। प्रैक्टिकल एग्जाम में हमने क्या सोचा था भाई कि मतलब पहले एक को बुलाएंगे, फिर दूसरे को बुलाएंगे, फिर तीसरे को बुलाएंगे, भाई ऐसे ही होता होगा सिस्टम। मैं सोचा था इतने दूसरे की बारी आएगी तो पहले वाले से पूछ लूँगी क्या क्वेश्चन पूछे, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम में भाई पहले 3 बंदों को एक साथ बुलाया गया, रोल नंबर 1 2 3 हाजिर। और ये मैडम ये नहीं पूछ रही कि भाई रोल नंबर 1 तेरा है, दूसरा तेरा है, तीसरा। बेटा आप बताइए, मतलब जो झटके लगते थे ना हमें प्रैक्टिकल में, मतलब जिस दिन मेरा पहला प्रैक्टिकल था उस दिन मेरे को पता चला कि भाई ये तो ऐसे बुलाते हैं 3 रोल नंबर सीधे। अरे तुम्हारा भी 3 रोल नंबर है या फिर पहले दूसरे तीसरे में आता है ना, तो घर से प्रिपेयर होके जाना है मेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द किंग, वैसे यहाँ पे क्वीन भी आ सकता था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्सेप्शन क्या है, इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी यहाँ पे आपकी इसकी +2 और +4। कहोगे मैम +2 होगी क्या? कुछ डाउट पूछ रहे हो क्या? अच्छा, वही फालतू वाले जवाब दे रहे हैं, ठीक है। मेरे को लगा कोई कॉमन सा डाउट पूछ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर होगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। अब मैंने बताया था सेरियम का एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि जो मैम जेनॉन है वो उसका एटॉमिक नंबर 54 है। अगर सेरियम +4 ले लूँगी तो मतलब वैसे तो सेरियम का एटॉमिक नंबर 58 है, अगर +4 लिख दूँगी इसके ऊपर तो क्या आ जाएगा मैम, ये जेनॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है मैम। तो इसका आंसर वाई भी आ गया, ठीक है, बिकॉज इट अटेन्स अ हाईली स्टेबल नोबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जेनॉन। जेनॉन की जो क्या नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, ठीक है मैम। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं क्या? तो हैं भाई कुछ प्रॉपर्टीज़, सुन लो मैम। जैसे कि हार्डनेस, जो मैम ये हाईली डेंस मेटल होते हैं,
मैम डेंस का मतलब गहरे, ठीक है। हार्डनेस होती है मैम वो इंक्रीज करती है इनके जेड के साथ। जेड होता है मैम जितना ज़्यादा इनका एटॉमिक नंबर उतने ज़्यादा ये हार्ड मिलेंगे आपको। मैम फॉर एग्जांपल सिमेरियम, ठीक है मैम, फॉर एग्जांपल स्मैरियम, ठीक है, इसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। कहोगे मैम ये टिक है, ठीक है मैम। उसके बाद हम बात करते हैं ट्राईवेलेंट आयंस की। ये मोस्टली फॉर्म करते हैं एफ ट्रांजिशन। कहोगे मैम अभी तक तो हमने डी ट्रांजिशन पढ़ी थी, मैम एफ ट्रांजिशन भी होती है। हाँ जी, एफ ट्रांजिशन भी होती है मैम। ये कौन शो करता है? ये शो करता है मैम एल, ठीक है, एल शो करता है, ठीक है, +3 ट्राईवेलेंट आयन शो करते हैं, ठीक है। ये मोस्टली शो करते हैं आपकी एफ ट्रांजिशन। कहोगे मैम कलर एक्सेप्शंस क्या हैं? जो F0 है यानी F और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हो, अगर उसके अंदर F0 या F14 आ रहा है तो उसके जो आयंस मतलब ऐसे अगर आयंस आ रहे हैं तो ये कम्प्लीटली कैसे हैं? कलरलेस। अगर इन दोनों के अलावा यानी F1, F2, F3 कुछ भी आ रहा है इन दोनों के अलावा तो आपके आयंस जो होंगे वो क्या होंगे? कलर भरे होंगे यानी रंगीन होंगे, ठीक है। ये दोनों क्लियर मैम? कहोगे मैम मैग्नेटिज्म क्या है? मोस्ट जो Ln+3 है वो क्या है? वो है मैम पैरामैग्नेटिक। मैम कोई सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक कब होता है मैम? जब उसके पास क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। कहोगे मैम ठीक है मैम। ये जो La+3 है मैम इसमें तो F0 है। कहोगे मैम F0 है तो मैम ये कलरलेस है क्योंकि ऊपर बताया, ठीक है। और मैम जो लुटेनियम जो +3 है मैम इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में F14 आ रहा है मैम ये भी कलरलेस है, ठीक है। दैट्स वाई दीज आर डाईमैग्नेटिक क्योंकि ये इसके अंदर सभी के सभी पेयर्ड हैं। ज़ीरो है तो भी मतलब ज़ीरो है तो कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है तो मतलब एक टाइप का पेयर्ड ही है, ठीक है। अगर एक होता तो अनपेयर्ड होता तो पैरामैग्नेटिक होता। अब ज़ीरो है कुछ नहीं है तो भाई कुछ नहीं है तो भी पेयर्ड है, ठीक है। और F14 है तो मतलब मैम सभी के सभी कैसे हैं? पेयर्ड हैं, ठीक है मैम। द लेंथेनॉइड केमिकल रिएक्टिविटी मैप। मैम अब लेंथेनॉइड की भी हम केमिकल रिएक्टिविटी, ये जो चार्ट आपको ये जो मैप दिख रहा है ना इसको गोट के पी जाना बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़। हाँ भाई वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, वीडियो चल ही रही है और इस चीज़ को स्किप मत करना बिकॉज ये आपकी जेई नीट बोर्ड जैसे एग्जाम्स में आने वाली है और आपको बहुत ही अच्छे नंबर दिलवाने वाली है। तो अपनी दीदी के ऊपर भरोसा रखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, ठीक है। तो भाई ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सुनो कैसे मैम। ये जो आपके लेंथेनॉइड मेटल्स हैं, ठीक है। अब मैम अगर इसको करवा दिया मतलब ये लेंथेनॉइड्स, ये जो आपको Ln दिख रहा है इसमें कोई भी आपके जो लेंथेनॉइड्स हैं कोई भी लेंथेनॉइड मेटल आ सकता है, ठीक है। अब ये मत पूछना कि मैम यहाँ पे Ln ही क्यों आया, ठीक है। तो ये मत पूछना मैम यहाँ पे Ln ही क्यों आया, ठीक है। अब देखो Ln है, अगर इसको O2 के साथ क्या करूँ? हीट करूँ तो ये बन जाएगा मैम Ln2O3। अब कहोगे मैम ऐसा क्यों? हम जनता जवाब चाहती है। जनता चाहे या ना चाहे उसे मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक सेकेंड Ln है, ठीक है, O2 है मतलब यहाँ पे +2 है और यहाँ +3 है। अब मैम इसके आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे तो मैम ये हो जाएगा आपका Ln2O3, ठीक है। ऐसे आपके आयंस एक्सचेंज हो गए, ठीक है। कहोगे यस मैम, ठीक है। अब मैम अगर हम सल्फाइड की बात करें, सल्फाइड के साथ मैं रिएक्ट करूँ, ठीक है, सॉरी सल्फ़र के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊँ, ठीक है, हीट कर दूँ इसके साथ तो आपको मिलेगा Ln2S3 यानी आपको मिल जाएगा सल्फाइड, ठीक है मैम। अगर N2 के साथ हीट करवाऊँ तो मैम आपको मिल जाएगा LnN, ठीक है, यानी आपको मिल जाएगा नाइट्राइड। मैम अगर मैं किसी हेलोजन के साथ करवाऊँ तो आपको मिल जाएगा LnX3, ठीक है मैम। आपको बेसिकली मिल जाएगा हेलाइड, ठीक है मैम। अगर H2O के साथ करवाऊँ तो आपको मिल जाएगा LnOH थ्राइस प्लस मैम H2 गैस बाहर निकल जाएगी तो मैम बेसिकली आपको हाइड्रोक्साइड मिला है, ठीक है मैम। अगर मैं किसी एसिड के साथ करवाऊँ, मैम एसिड के साथ किसी भी मेटल की रिएक्शन करवा देना चाहे वो लेंथेनॉइड मेटल हो, आपको सॉल्ट प्लस तो यहाँ पे आपको H2 बाहर निकल जाएगा आपका, ठीक है मैम। अगर किसी भी इसकी लेंथेनॉइड की किसी भी कार्बन के साथ करवाऊँ एट द टेम्परेचर ऑफ 2773 केल्विन तो आपको मिल जाएगा Ln थ्राइस C प्लस Ln C2 प्लस Ln2C3।
मतलब आपको बेसिकली मिलेंगे कार्बाइड्स, ठीक है। अब वो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैम हम कितने कार्बन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसको घोट के पी जाना, ठीक है। अब इसके अंदर मैम हमने ऐसा क्यों माना, ठीक है, जो मेटल की जो वैलेंसी है वो ऑलमोस्ट हमने मानी है 3+3 मानी है, क्योंकि मैम किंग है मैम। अगर हम इन सभी योद्धाओं के साथ लड़ाई करवा रहे तो मैम हम किंग को उतारेंगे, और ये चीज़ मैंने आपको ऊपर करके दिखा दी है, ठीक है। अब मैम इन लेंथेनॉइड्स का भी कुछ यूज़ है क्या, या फिर ये हमें ऐसे ही पढ़ाए जा रहे हैं? तो भाई लेंथेनॉइड्स का जो मेजर यूज़ है वो है आपका मिश मेटल बनाने में। कहोगे मिश मेटल, मिर्च मसाला, मिश मेटल, फिश मेटल, मिश मेटल, ठीक है। अब देखो, अब मैम ये कैसे बने, देखो ये बनते हैं भाई आपके 95% होते हैं आपके पास लेंथेनॉइड मेटल्स। क्या होते हैं मैम? 95% होते हैं आपके पास लेंथेनॉइड मेटल्स, जिसके अंदर 5% यूज़ होता है आपका आयरन, ठीक है। 95% यूज़ होते हैं आपके लेंथेनॉइड मेटल, जैसे कि जो मोस्टली यूज़ होता है आपका सेरियम 55%, और जो एनडी है वो यूज़ होता है आपका 40%, ठीक है। तो आपका बन गया 95%, ठीक है। और 5% यूज़ हो गया आपका आयरन, और कुछ ट्रेसेस यूज़ होते हैं सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। अब मैम इसे हम याद कैसे करेंगे? Sc का आलू, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक है बच्चों, Sc का आलू, Sc का आलू, ठीक है। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, बंदर ने लात मारी रो रहे थे, ठीक है। मैम अब इसका यूज़ क्या है, ठीक है। मैम इसका जो यूज़ आता है मैम, वो यूज़ होता है मैम एक पायरोफोरिक मटेरियल। मैम ये क्या इतना भारी भरकम, मैम अब ये लिखा हुआ है कि ये मिश मेटल के उसके अंदर लिखा हुआ है कि मैम ये यूज़ होते हैं पायरोफोरिक मटेरियल के अंदर। मैम अब ये पायरोफोरिक मटेरियल क्या होते हैं? मतलब जो कि एमिट करते हैं स्पार्क्स व्हेन स्टक बाय स्टील। कहोगे मैम समझ नहीं आया। लाइटर जलाया है, जो गैस में जो जब तुम चाय बनाते हो गैस पे और वो लाइटर मार के वो एक बार में ही गैस चालू हो जाती है, वहाँ यूज़ होता है। यूज टू मेक ट्रेसर, ठीक है। जो बुलेट्स वगैरह होती हैं उनके जो शेल्स वगैरह होते हैं उनमें यूज़ होती है, ठीक है। जो बुलेट होती है हुज पाथ कैन बी ट्रेस्ड इन डार्क वाया स्पार्क्स। आपने वो देखी है कि एक बुलेट होती है, ठीक है, उसके अंदर से मतलब एक इसका मैं एक अलग से शॉर्ट बना दूंगी, ठीक है, वहाँ से देख लेना। उसके अंदर मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। मतलब भाई ऐसा होता है कि अगर आपने गेम्स वगैरह में देखा, अगर अंधेरा वगैरह हुआ हुआ, ठीक है, तो आप बुलेट से ऐसे ऐसे मारते हो, उसके अंदर से एक अलग टाइप का स्पार्क मिलता है। जब आप ऐसे आपकी बुलेट आपने ऐसे क्या नाम है चलाई, तो उसके अंदर से अलग सा स्पार्क मिलता है, तो आपको पता चल जाता है कि आपका निशाना सही है या नहीं, ठीक है। मैम इसका एक सेकेंडरी यूज़ है, हमने नीचे देखा था। सेकेंडरी यूज़ क्या है? जो एलन ऑक्साइड हैं ये यूज़ होते हैं फॉर योर पॉलिशिंग ग्लास। इन्हें मैम हम ग्लास को पॉलिश वगैरह करने के लिए भी यूज़ करते हैं। और मैम ये जो एलन कंपाउंड्स हैं ये यूज होते हैं एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग, ठीक है। अब ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे चले मैम। फाइनली अब हमारे पास आते हैं हमारे एक्टेनॉइड्स, ठीक है। एक्टेनॉइड्स की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ठीक है। पता नहीं ये ट्रिक कैसे लिख दी? अच्छा, ये 2 ट्रिक्स थी, एक मैंने स्कूल में सीखी थी और एक हमारे कोचिंग में जो टीचर थे एक उन्होंने बताई थी, ठीक है। तो कोचिंग वाली ट्रिक मैंने जब आपको मतलब पीरियोडिक टेबल वगैरह करवाई थी तो उसके अंदर बताई थी, ठीक है। वरना एक ये भी ट्रिक है, देख लो, ये एक्टेनॉइड्स को याद करने की ट्रिक है कि थॉर प्रोटेक्ट्स यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, अमेरिका कम्स बैक टू कैलिफोर्निया, आइंस्टाइन फर्मी मेड नोबल गैस, ठीक है। ये ट्रिक है भाई, अगर तुम्हें याद हो तो कर लेना, वरना मैं आपको मेरी कोचिंग वाली ट्रिक बताती हूँ कि थॉर के पापा ने यूँ बोला, नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक है। थॉर के पापा ने यूँ बोला, नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े में जाना, ऐसे फरमाना, मैडम नूडल लाओ रे, ठीक है। थॉर के पापा ने यूँ बोला कि भाई नेपाल में जो पुराने आम है वो कम बिकेंगे, ठीक है। कैफ़े में जाना, ऐसे फरमाना, मैडम नूडल लाओ रे,
ठीक है, इससे याद कर लो, ये इंग्लिश वाला झंझट तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैम ये जो मैम ये जो यू से लेके ये जो एक्टेनॉइड्स हैं मैम, इन्हें हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, यानी मैम ये जो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर, ठीक है मैम, जिनके एटॉमिक नंबर Z, यानी मैम जिनका एटॉमिक नंबर 92 है, उसके बाद वाले एलिमेंट्स, ठीक है, वो क्या है, वो मैन मेड है और हाईली रेडियो एक्टिव भी हैं। कहोगे मैम अच्छा, हाँ जी, ठीक है, बस यहाँ पे इतना ही था, यहाँ पे आपको याद करवाई गई है मैम। उसके बाद हम बात करेंगे एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस की। अब मेरे को कमेंट तो कर दो कि तुम्हें ये एफ ब्लॉक इन डिटेल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाई इतने कमेंट्स की एफ ब्लॉक इन डिटेल करवा दो, एफ ब्लॉक इन डिटेल करवा दो, अब समझ आ रहा है नहीं आ रहा वो भी तो कमेंट करो। ठीक है, जो एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या होती है, जो इनकी जो श्रिंकेज होती है वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इनका जो साइज़ है वो डिक्रीज करता है थोरियम से लेके, ये देखो थोरियम से लेके इनका जो साइज़ है लोरेंसियम से, वो क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। बट जो श्रिंकेज होती है वो फार होती है, वो लेंथेनॉइड से भी वर्स होती है। ठीक है, इनकी जो श्रिंकेज होती है वो लेंथेनॉइड से भी वर्स होती है, मतलब वो तो कम वर्स थी, ये कुछ ज़्यादा ही वर्स है, मतलब बहुत ख़राब है इनकी जो वो है श्रिंकेज। कहोगे मैम वो कैसे? मैम कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा कि इनकी लिंकेज इतनी ख़राब है। इनकी लिंकेज इतनी ख़राब इसलिए है क्योंकि जो 5f इलेक्ट्रॉन्स हैं आर इवन वर्स स्क्रीनर्स देन 4f इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे आर फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है वो पुल कर रहा है वैलेंस शेल को इवन टाइटर। ठीक है आपने देखा था मैम वहाँ पे भी मैम श्रिंक हुए थे जो वैलेंस शेल वगैरह हैं, पर मैम इस बार जो 5f में तो मैम हद ही कर दी इन्होंने। जैसे मैम इन्होंने 2026 के पेपरों में की थी मैम, कभी नीट का पेपर लीक हुआ है मैम, अभी रीनीट हुआ है मैम, अभी ने जो 10th के जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम है रिजल्ट निकाला ही नहीं है 12th का इतना घटिया रिजल्ट निकाला है ना मैम। तो वैसे ही मैम इन्होंने 5f में एकदम घटिया, मतलब एकदम वर्स श्रिंकिंग हुई है, क्योंकि मैम जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पावर में मैम हमारा वो इन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो वैलेंस शेल इनको बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़े हुआ है। ठीक है, ताकि अपना मुंह ना खोल पाए। ठीक है, कि कैसे OSM में झोल हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैम इनकी जो एनर्जीज़ हैं, ठीक है, अब मैम इनकी जो ये एनर्जीज़ हैं ये कैसी हैं मैम? देखो पहले मैम इसके अंदर एनर्जीज़ कैसे आई मैम। सबसे पहले इसकी एनर्जी मैम वो नीचे से ऊपर बढ़ रही है, मतलब मैम 7s में ज़्यादा एनर्जी है मैम, उसके बाद 6d में मैम, उसके बाद 4f में। अब मैम ऐसा क्यों हुआ? जो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजीली लॉस्ट फ्रॉम ऑल 3 सबशेल्स। मैम जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ मैम? जो एक्टेनॉइड्स है वो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मैम वो +3 से +7 तक रहती है। ठीक है, कहोगे मैम ये क्या नीचे फैक्ट चेक दे रखा है? फैक्ट तो हम हो ही रहे हैं। अरे बच्चों ध्यान से देखो, ये फैक्ट चेक है। ठीक है मैम, ये जो नेपट्टूनियम है और जो प्लूटोनियम है, ठीक है, प्लूटोनियम है मैम, ये शो करते हैं अप टू +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, वाइल मैम ये जो यूरेनियम है ये शो करता है +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट। कहोगे मैम क्या? मैम ये जो नेपट्टूनियम है और ये जो प्लूटोनियम है मैम ये तो शो करते हैं +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट मैम, पर ये जो यूरेनियम है ये शो करता है आपकी +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है मैम यहाँ पे हमारे जो एक्टेनॉइड्स हैं वो होते हैं पूरे। ठीक है, अब समझ आ रहा है एफ ब्लॉक। अब मैम लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स के बीच का मैम लेंथेनॉइड्स की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैम वो तो होती है +3, पर मैम जो 5f की बात करें मैम यहाँ पे भी +3 होती है, पर मैम ये +3 से लेके 7 तक वेरी करती है, पर मैम यहाँ पे 2 और 4 ही होती है ओकेजनली। ठीक है मैम, ये जो लेंथेनॉइड्स होते हैं ये रेडियो एक्टिव नहीं होते, इसका एक्सेप्शन है PM। ठीक है, PM कैसे रेडियो एक्टिव नहीं होगा? ठीक है, मतलब PM के पास तो सारी पावर है ना, तो PM तो हमारे एक्सेप्शन में ही है। PM कहते हैं कि मैं आम नागरिक हूँ, पर उनके पास ही तो अल्टीमेटली सारी पावर है। ठीक है, तो जब PM है वो क्या है? पावर में है, मतलब वो नॉर्मल जनता से अलग है, तो एक्सेप्शन है। ठीक है,
तो ये क्या है, पीएम है वो रेडियो एक्टिव है, मतलब तुम्हारे घर पे बॉम्ब वगैरह गिरा सकते थे, इससे फालतू मत बोलना, ठीक है। पर जो मैम एक्टिनॉइड्स हैं मैम, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव्स हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी मैम ये लेस रिएक्टिव है ओवरऑल, और मैम ये रेडियो एक्टिव हैं इसलिए मैम ये ज़्यादा रिएक्टिव है। एक्टिनॉइड्स हैं वो आपके ज़्यादा रिएक्टिव हैं, मोर रिएक्टिव है। मैम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसी है इनकी, मतलब जो लेंथेनॉइड्स है वो उनके पास कम ही टेंडेंसी होती है कि वो कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म करें, पर मैम एक्टिनॉइड्स के पास हाई टेंडेंसी होती है कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करें। मैम कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट क्या है, मैम इनके अंदर जो इनकी जो श्रिंकेज होती है वो थोड़ी सी पुअर होती है, ठीक है, पर मैम इनके अंदर ग्रेटर श्रिंकेज होती है, एक्सट्रीमली पुअर श्रिंकेज होती है। आगे चलें, अब एग्जाम के कुछ टॉप PYQs बता देती हूँ मैम। वाई डज सेरियम ईगरली शो अ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब सेरियम इस पोजीशन में क्यों रहना चाहता है। मैम आजकल ज़िंदगी में कोई भी हो, हर कोई स्टेबिलिटी की तरफ भागता है, तो मैम अगर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा तो मैम इसका एटॉमिक नंबर 54 हो जाएगा। मैम एटॉमिक नंबर 54 हो जाएगा तो ये जेनॉन जो क्या नाम है, जेनॉन जो है वो नोबल गैस है, उसकी कॉन्फिग्रेशन में आ जाएगा, ठीक है मैम। वाई डू जेरेनियम एंड हॉफनियम हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एटॉमिक रेडियाई, ड्यू टू मैम इनकी जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है और मैम जो इनकी पुअर शील्डिंग होती है बिटवीन F4F इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से मैम इनकी जो ऑलमोस्ट जो एटॉमिक रेडियाई होती है मैम वो सेम रहती है, ठीक है मैम। आगे चलें, विच कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर, कौन सी कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर है, एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड। मैम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर है क्योंकि उसमें जो मैम 4F इलेक्ट्रॉन्स है मैम उनकी जो शील्डिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है देन 4F इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। विच ऑफ दीज आयंस इज डायमैग्नेटिक, लुटेनियम +3 वर्सेज अदर। मैम ऑब्वियसली लुटेनियम +3, बिकॉज मैम उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो मैम 4F14 आएगा विच इज़ हाईली डायमैग्नेटिक, ठीक है, क्योंकि मैम सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। उसके बाद भाई कॉन्फ़िगरेशन देख लो मैम, जो लेंथेनॉइड्स की कॉन्ट्रैक्शन वो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है, एक्टिनॉइड्स की कॉन्फ़िगरेशन मैम ये है, ठीक है। वही चीज़ है, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 आ गया, क्योंकि मैम इसका जो n है मैम उसकी वैल्यू 7 है और मैम इसकी n की वैल्यू 6 है, क्योंकि मैम ये 6th पीरियड में आते हैं, ये 7th पीरियड में आते हैं, ठीक है। उसके बाद GD का मैजिक, ठीक है, अगर 4F7 है तो हाफ फिल्ड है, 4F14 है तो मैम फुल्ली फिल्ड है। कॉन्ट्रैक्शन मैम 4F की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा वर्स है 4F से, सॉरी इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है मैम 5F की वर्स है किससे मैम 4F से। मैम आपने बेसिसिटी का ट्रेंड बता दिया था मैम, अगर मतलब मैम अगर F0 और F14 है तो मैम कलरलेस होंगे और डायमैग्नेटिक होंगे। अगर मैम अगर इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो मैम कलर्ड होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। मैम मिश मेटल बता दी मैम 95% लेथेनॉइड मटेरियल होना चाहिए और मैम 5% आयरन वाला होना चाहिए। और मैम पायरोफोरिक का मतलब क्या है कि जो स्पार्क करे, फॉर एग्जांपल लाइटर, ठीक है मैम। उसके बाद आपने एक्टिनॉइड एनर्जी बता दी और मैम इनकी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो वेरी करती रहती हैं, ठीक है। नाउ यू आर ऑल रेडी, आप लोगों ने मास्टर कर लिया है F ब्लॉक को भी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अगर देखो मैं भी एक टीचर, मैंने जब वो रिकॉर्डिंग देखी आपकी D एंड F ब्लॉक की, तो मेरे को क्योंकि भाई मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, बट एट द एंड 30 मिनट्स की ही मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। अगर ज़्यादा वगैरह हो जाए तो रिकॉर्डिंग भाई मतलब 45 मिनट्स की और थी, ठीक है। तो फिर मैंने फिर वो मेरे से कट गई और वो डिलीट हो गई। तो मेरे को लगा कि जब बच्चों ने ही नहीं डिमांड की तो फिर मैं क्यों बनाऊँ, ठीक है। बट फिर आप लोगों ने डिमांड की, अब मैंने आप लोगों के सामने ये लेक्चर लाया है, तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, थैंक यू सो मच।